नमस्कार। बिहार में जो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली हुई, वे लोग तो योगदान कर चुके हैं। उसके बाद से ही पटना में आंदोलन चल रहा है। तो मुझे बताने का प्रयास करें कृपया, जो भी पीएचडी धारी लोग हैं, कि जब आपको 2018 रेगुलेशन के टेबल 3A के तहत 30 मार्क्स यदि आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं वेटेज के रूप में, ठीक है, तो जो केवल नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो मेरिट में कैसे आ सकता है, जरा मुझे यही बताइए। अच्छा, आप तो इस बात से एग्री होंगे कि जो यूजीसी है उसके द्वारा जो प्रोफेसर्स बनने के लिए मिनिमम जो एसेंशियल एजुकेशन है वो नेट है। तो अगर कोई कैंडिडेट जो है वो ओनली नेट क्वालिफाई है, ठीक है, तो यूजीसी के थ्रू वो प्रोफेसर बनने के योग्य है। अगर वो पीएचडी नहीं किया है तो अगर कैसे बन सकता है, क्योंकि आपको तो 30 मार्क्स मिल जा रहा है। 30 मार्क्स मिल जाएगा तो क्या वो मेरिट में कैसे आएगा, आप बताइए जरा। तो जब वो मेरिट में आएगा ही नहीं तो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आपके इस आंदोलन का समर्थन क्यों करें। चलिए मानते हैं कि समर्थन नहीं भी करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली नियमावली यूजीसी नियमों के विपरीत बताया, वापस लेने की मांग, और इसी का वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें उनका कहना है कि जो हमने रिसर्च किया है या जो हमने एक्सपीरियंस है, जो हमने थेसिस लिखा है, ठीक है, उसका हमें कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप जरा हमें बताओ कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में आज से लगभग 5-7 साल पहले से, 8-10 साल पहले से ही रिटर्न पे ओएमआर आधारित एग्जाम हो रहे हैं, वहां भी इसका कोई वेटेज नहीं है। तो क्या वहां प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आती, वहां बहाली नहीं होती, वहां नोटिफिकेशन नहीं आता? तो फिर जब वहां चल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? आप लोग कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? आपने एक पीएचडी कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट क्वालिफाई है वो कहीं के नहीं रहे? ऐसा क्यों? अब जरा यहाँ देखिए ना, अगर आप यहाँ कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों की मांग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित हो, परीक्षा साक्षात्कार के लिए निर्धारित हो विषय, बिल्कुल हम लोग भी यही चाह रहे हैं। जो भी नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है ना, वो भी चाह रहा है कि ओ एम आर बेस्ड एग्जाम हो, डिस्क्रिप्टिव ना हो, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव में ना पक्षपात होने के ज्यादा चांसेस है, जबकि ओ एम आर बेस्ड एग्जाम में चांसेस नहीं है। और इंटरव्यू के लिए और कम मार्क्स हो, 10 मार्क्स हो, वो और बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें ही तो असली खेला होता है। तो यहाँ अगर कम होता है तो ये और अच्छा है। लेकिन आप लोग जब इस बात पे अड़े हैं कि नहीं, हमें टेबल 3A के तहत बनना चाहिए, मिलना चाहिए 30 मार्क्स, तो फिर नेट वाले कहाँ जाएंगे? ठीक है, इस पे इतना आसान नहीं है कि कोई आयोग या कोई जो भी उच्च हायर शिक्षा विभाग है वो आपकी बातों को मान ले। यहाँ देखिए ना, आप लोग क्या कह रहे हैं कि अनिवार्य योग्यता में क्या होना चाहिए, पीएचडी निर्धारित होना चाहिए। ऐसा थोड़े है, यूजीसी ने कब कहा है? यूजीसी ने कब कहा है? ये जो 55 साल है, चलिए ये सही है, बिहार में बेट का एग्जाम हो जाए ये भी सही है, लेकिन यूजीसी ने कब कहा है कि पीएचडी ही रहेगा, नेट क्वालिफाई है तो नहीं होगा प्रोफेसर के लिए? अगर जब ऐसा यूजीसी ने नहीं कहा तो फिर आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? इस बात को सोचने और समझने की देरी है, ठीक है। ऐसा कभी होगा नहीं, और होगा तो इसके लिए भी एक और आंदोलन चलेगा। मेरा तो वीडियो आते रहेगा, कहने वाले कुछ कहते रहे, ठीक है। कैसे शामिल किया जा सकता है, पढ़ सकते हैं ना, नेट जेआरएफ को इसमें कैसे शामिल किया जा सकता है। हाँ, आपने पीएचडी कर रखा है ना, आप ही तो तेज तरा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जो भी नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं ना, वो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।